बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम कराची बोर्ड की जो नई बुक आई है उसमें चैप्टर वाइज हम इनके सॉल्यूशंस को आपसे शेयर करेंगे। बुक में कुछ चेंजेस की गई हैं, कुछ पुराने टॉपिक्स भी हैं, तो चैप्टर वाइज साथ साथ हम तमाम क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे और फिर जो नया टॉपिक उसके अंदर ऐड किया गया है उस पर भी हम ज़्यादा फोकस भी करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट हियर। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड न्यू बुक सिलेबस से फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर लास्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर्स को आपके सामने रखेंगे। दिस इज़ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट द फॉलोइंग। रेडिकल -1 it is equals to iota. In my last video we have discussed what is the imaginary number, what is the real number and what is the complex number। उसी से थोड़ा सा कनेक्टेड है आज का टॉपिक। रेडिकल -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। अगर हम स्क्वायर कर ले दोनों तरफ तो दिस इज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स कि जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। दिस इज आयोटा पावर 10 एंड माइनस आयोटा पावर 12 प्लस माइनस दिस इज आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 12। बात जानते हैं हम कि जब ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। सो दिस इज 10 प्लस 12, ये 22 हो गया। अब दिस इज आयोटा पावर 22। वी हैव द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस आयोटा पावर 22। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1। तो देखें डबल पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 11 2s are 22। दैट मीन्स आयोटा पावर 22 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसका फ़ायदा क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू -1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू -1। सो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू हेयर। व्हेन द पावर इज ऑड देन द नेगेटिव रिमेन नेगेटिव, द पावर इज इवन नेगेटिव विल चेंज इनटू पॉजिटिव। चूँकि यहाँ पावर ऑड है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा। और 1 पावर 11 मीन्स 1, तो माइनस माइनस प्लस। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज +1। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट हेयर। आयोटा पावर 11 minus 11 power 14। Now the same situation here। ये है हमारे पास 11 आयोटा पावर 11। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा पावर 14, चूँकि पावर इवन है तो नेगेटिव विल चेंज इनटू पॉजिटिव। इवन नंबर्स क्या हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो दिस इज़ 14 इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा ये हो गया आपके पास आयोटा पावर 14। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे। अब ये देखिए कि आयोटा पावर 11 प्लस 14 इट इज़ इक्वल्स टू 25। हमने कहा कि आयोटा की कोई भी पावर आ जाए, आयोटा की कोई भी पावर आ जाए, हमने उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आयोटा स्क्वायर एडजस्ट हो जाए। तो आयोटा स्क्वायर तो तभी एडजस्ट होगा कि जब पावर हमारे पास क्या होगी, इवन होगी। तो ये हमारे पास क्या है, आयोटा पावर 25। तो अब देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा पावर 24 बिकॉज द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी सम अप टू ईच अदर। सो वी हैव टू यूज़ दिस रूल हेयर। अब दिस इज़ द इवन पावर है तो उसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हेयर आयोटा स्क्वायर एंड 12 2s are 24। तो अब आप देखें
iota square it is equals to -1 and the power 12 because iota square it is equals to -1. अगेन अब यहाँ देखें कि -1 पावर 12 पावर इवन है तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. 1 है, 1 की पावर 12 मीन्स 1, तो दैट मीन्स आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, द फाइनल रिजल्ट इज आयोटा. सो द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट इज आयोटा. क्वेश्चन नंबर 1, न्यू बुक कराची बोर्ड एक्सरसाइज 1.1. इसके हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं आपसे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें. क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑपरेशंस डिस्कस किए गए हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं. ठीक है ना. प्लस करना और माइनस करना ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो रियल पार्ट रियल में प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट में प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए हमारे पास सर्टेन फार्मूला भी मौजूद है और हम इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे कि इसको हम डायरेक्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे. पहले बिफोर गोइंग द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम एक्सरसाइज, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इफ़ a प्लस बी आयोटा इज़ गिवन. अगर a प्लस बी आयोटा दिया हुआ है और इसको मैं अगर ऑर्डर पेयर में लिखता हूँ तो दिस विल बी a कॉमा बी. यानी कि हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो आयोटा नहीं लिखा जाएगा एंड दैट विल बी अंडरस्टूड दैट कि फर्स्ट नंबर इज़ द रियल नंबर एंड द सेकंड नंबर इज़ इमेजिनरी नंबर. अब जैसे एग्जांपल ही आपके सामने लिखा हुआ है 3 आयोटा प्लस 2, तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा. फिर उसके बाद इसका आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे दैट इज़ 2 कॉमा 3. अब अगर आपको फ़र्ज़ कर लें कि ये दिया हुआ है 4 कॉमा माइनस 2 और आपसे कहा जाता है कि इसको आयोटिक फॉर्म में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 जो भी साइन है वो लिखेंगे एंड दिस इज़ अंडरस्टूड दैट द आयोटा इमेजिनरी पार्ट इज़ द सेकंड पार्ट है. तो अब देखें ये लिखा हुआ 4 कॉमा माइनस 2, अगर हम इसको आयोटिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा. तो अब आइए हम डिस्कस करते हैं प्लस करना है या माइनस करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट रियल में प्लस होगा और इमेजिनरी रियल पार्ट कौन सा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा जिसके साथ आयोटा होगा. तो अब आइए हम मल्टीप्लाई डिस्कस करते हैं. दिस इज़ -6 कॉमा 3 इंटू 4 कॉमा माइनस 2. तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम आयोटिक फॉर्म में लिखते हैं. ये है -6 कॉमा 3 -6 प्लस 3 आयोटा. ये है 4 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा. और फिर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी हम डायरेक्ट स्टेप नहीं कर रहे ताकि आप इसको बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें. सो दिस इज़ हियर 4 माइनस 2 आयोटा. -6 विल मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट एंड प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट अगेन. बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट इस पर स्टेप नहीं किया है. अब -6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 आयोटा. 6 4 ज़ा 24 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 6 2 ज़ा 12. अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स 3 4 ज़ा 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर. ये देखें 3 4 ज़ा 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा. आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज़ 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा तो ये हो गया 24 आयोटा -6. ये है आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू -1 आयोटा स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू -1 वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर. तो ये आयोटा स्क्वायर है तो ये हमने -1 लिख दिया. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो दैट मीन्स इट बिकम द रियल पार्ट. तो ये 6 और -24 क्या हो गए, रियल हो गए.
प्लस 6 24 आयोटा। अब हमने -24 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, -18 प्लस 24 आयोटा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख लें। जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन द आयोटा हेयर। तो ये हमने डियर स्टूडेंट डिस्कस किया हाउ टू मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम इसी क्वेश्चन में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए बात करते हैं उस पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज, 8, -4 डिवाइडेड बाय -2, अब यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। नाउ कम टू द डिवीजन हेयर। तो फर्स्ट बिफोर डूइंग द डिवीजन देयर, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द आयोटिक फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आयोटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 8 - 4 आयोटा एंड दिस इज -2 + 2 आयोटा। तो अब आप देखिए बेटा डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको आयोटिक फॉर्म में लिख दिया। अब डिवीजन है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं लाइक दिस। अब एक चीज़ हमें रखनी है हमने कि जब डिवीजन कर रहे हों और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जस्ट वी हैव टू टेक आउट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन कॉन्जुगेट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। जनरल कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेकंड नंबर की साइन चेंज करनी है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, वेदर इट इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन, वेदर इट इज़ इन द सेकंड पोजीशन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने उसकी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। तो जब भी आपके पास डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर ले, उसका कॉन्जुगेट लेके आपने रैशनलाइज कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज, आप देख रहे हैं कि ये -2 + 2 आयोटा था, तो हमने इसकी साइन चेंज करी और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनलाइज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करेंगे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। तो अब आइए, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज 2 + 2 आयोटा -2 आयोटा। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इन डिनोमिनेटर तो ये फार्मूला बन गया a + b a - b, ये हमेशा ऐसे ही होगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। तो a + b a - b इट इज़ इक्वल टू a² - b², ये हो जाएगा। और न्यूमरेटर में ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा स्टेप उसके अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये 8 हो गया, -2 आयोटा, फिर आपके पास क्या है, -4 आयोटा, अगेन द सेम ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का ये रूल है। जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी बेसिक वीक है उन्हीं के लिए हमने ये स्टेप भी कर दिया है। अदरवाइज इफ़ यू आर 100% हैव द कमांड टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू ब्रैकेट्स, यू कैन डू डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन देयर इज़ नो नीड टू डू दिस स्टेप देयर। ओके, नाउ कम टू द डिनोमिनेटर। ये a + b a - b का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया a² - b², ये फार्मूला बन गया हमारे पास। तो अब आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला नीचे डिनोमिनेटर में है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा में माइनस में हो और सेम स्टफ हो तो वो फार्मूला बन जाता है a² - b² का। तो अब देखें, दिस इज़ -8 × 16, 8 × 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस
4 2 ज़ा 8 एंड देन आयोटा स्क्वायर। ये हो गया +4 -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कर दी है यहाँ पे। अब इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा, रियल पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -16 + 8 तो -8 आयोटा बच जाएगा। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये है +8 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1 एज वेल एज द डिनोमिनेटर आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या है, -1 की इक्वल है। तो देखें ये आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। सो दिस इज हेयर -8 आयोटा प्लस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास रियल पार्ट बन गया। करीब कर लेते हैं। सो दिस इज 6। अब -8 और -16 -24 हो गया आयोटा। अब हमने क्या करना है, -24 6 से हमने अलग अलग कर दिया, हमने इसका डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया। अब देखिए हमने इसको एलसीएम को ब्रेक कर दिया, तो ये 6 4 ज़ा 24 होता है और 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 -4 और -4/3 आयोटा। अगर हम इसको रियल में लिखना चाहें, ऑर्डर पे हमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -4/3। सो दिस इज़ दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, रियल में प्लस होगा या माइनस होगा और इमेजिनरी में प्लस होगा या माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू देयर साइन उसको हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमने डिस्कस किया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन आ जाए तो हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, तो जिस तरह से भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए जिसमें डिवीजन दी हुई होगी, वी हैव टू यूज़ दी सेम स्ट्रेटजी हेयर विच वी हैव डिस्कस्ड विद यू हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफिकेशन में इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं, हमने इनको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स वी हैव टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट हेयर एंड वी हैव टू अप्लाई ऑल अलजेब्रिक टेक्निक्स वेयर एवर पॉसिबल इन ऑल पार्ट्स हेयर। अब जैसे ये दिया हुआ आपको 2 - आयोटा पावर 4, तो अब फार्मूला तो हमारे पास क्या है जो हमने एडजस्ट किया हुआ है, जो मैट्रिक में 9th में आपने पढ़ा था, वो है a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर। तो अब आप देखें हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 - आयोटा टू द होल स्क्वायर। पावर को हमने ब्रेक कर दिया, पावर डबल हो गई, 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब है कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं पावर 4 है। तो अब ये क्या हो गया, a - b टू द होल स्क्वायर। तो हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर इस पे फार्मूला लगा देते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर दोबारा ये फार्मूला लगा देंगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। तो अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो हम फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तमाम स्टेप्स शो करेंगे, ab + b स्क्वायर। सो दिस इज a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो ये हो गया 4 2 2 ज़ा 4 आयोटा एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, 4 - आयोटा -1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, जैसे कि हमने बताया आपको, इट इज़ इक्वल्स टू -1। आपको रेफरेंस देना होता है जब भी आप क्वेश्चन में किसी रिजल्ट को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपके पास 4 - 1
माइनस 4 आयोटा पावर 2। तो अब देखिए 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा टू द होल स्क्वायर। तो अब इसको हम दोबारा फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट्स, दिस इज 3 पावर 9, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा एंड प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोबारा फार्मूला लगा दिया। सो दिस इज़ 9 माइनस 24 आयोटा प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, जैसे हमने बताया है आप। सो जस्ट वी हैव टू राइट डाउन हेयर 9 माइनस 24 आयोटा माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16। तो ये हो गया आपके पास 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा। अब 9 में से 16 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, फिर ऑर्डर पे भी लिख सकते हैं। 7 माइनस 7 कॉमा माइनस 24 ऑर्डर पे में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट 2 माइनस आयोटा पावर 4। तो आप देखेंगे हमने इसको 2 दफ़ा किस तरह से एडजस्ट किया है। नाउ कम टू द सेकंड नेक्स्ट पार्ट। अब आइए स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ पार्ट हमने इसका सिलेक्ट किया है। इसकी जो बीच में सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। तो वो हमने डिटेल्स डिस्कस कर लिया है पहले पार्ट में। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट में 1 प्लस आयोटा पावर 3, यानी कि इसमें हम a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। a प्लस बी टू द होल क्यूब किसकी इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ। सो दिस इज़ 1 क्यूब मीन्स 1 होगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 आयोटा आ गया। ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 3 1 ज़ा 3 आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास आयोटा क्यूब। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो लिहाजा आयोटा की कोई भी पावर दी हुई होगी अगर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने उसको एडजस्ट करना है। तो अब ये देखें, ये हो गया 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और ये देखें आयोटा क्यूब है तो मैंने इसको लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। आपने रेफरेंस लाजमी देना है, आयोटा स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू -1। तो अब आप देखें, दिस इज़ 1 प्लस 3 आयोटा -3 एंड माइनस आयोटा। तो ये 1 और -3 रियल पार्ट है, 3 आयोटा और 1 आयोटा ये आपके इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इनको आप करीब कर लीजिए। ये तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आयोटा बचेगा। तो ये इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है कि रियल सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए। तो आप ये कर सकते हैं इसको कि आप इसको ऑर्डर पे हमें लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, 6 पार्ट पे आइए। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे कि रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए ये हो गया 1 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा।
1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा टू द होल स्क्वायर। तो नीचे दोनों के दोनों सेम है तो होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। ऊपर आप न्यूमरेटर में देखें कि हमने दोबारा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। हमने जितने पार्ट्स में किए हैं उसमें तमाम स्टेप्स मल्टीप्लिकेशन के किए हैं, ताकि अगर किसी स्टूडेंट की कोई बेसिक का इशू हो तो वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। ये हो गया 1 2 माइनस आयोटा आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। ये है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा एंड देन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं, एक स्टेप बचा लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देखिए हो गया 2 1 ज़ा 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा आ गया माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। अब आप दोबारा देख रहे हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया, तो जस्ट वी हैव टू पुट देयर वैल्यूज हियर। 2 माइनस 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल हो गया। 1 माइनस 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के इक्वल हो गया। ये हमने आपको रेफरेंस दे दिया कि आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 की इक्वल हो गया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस। तो आप देखें कि ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 और ये प्लस 1 कितना हो गया 3, ये हो गया 3 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आ गया माइनस 2 आयोटा, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो अब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो आप साइन चेंज करके ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइन चेंज ना करें तब भी आपके जो है आंसर सही रहेगा, लेकिन ये ख्याल रहे कि उसमें फिर रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, साइन चेंज करनी है, तो हम पैटर्न सेम रखते हैं ताकि आपके जहन में सीक्वेंस सेम बना रहे और बार बार आपके माइंड में उस चीज़ को हम चेंज नहीं करते। तो ये माइनस 2 आयोटा है तो हम इसको प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको, चूँकि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप इसकी साइन चेंज नहीं करेंगे तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, और ये 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम लिख देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई काम डायरेक्ट नहीं करते। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, दो जगह है तो दो जगह हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। रियल पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में लिखते हैं, स्टैंडर्ड का ख्याल रखेंगे। तो ये हो गया 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6/4 आयोटा। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/2 आयोटा, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कम टू द 7th पार्ट है। अब देखें ये लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और डिनोमिनेटर को अभी हम कुछ नहीं करते। तो ये हो गया आपके पास 4, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 के। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, इधर लिख देते हैं 1 इसका। अब आप देखें 4 माइनस 1 हो गया आपके पास 3, 4 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रैशनलाइज हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। साइन चेंज कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखें कि ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब न्यूमरेटर में देखें 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और डिनोमिनेटर में हमेशा जब भी आप रैशनलाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा, और ये हो गया 16 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 9 प्लस 24 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। तो ये हमने -1 पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह। तो ये हो गया आपके पास 9 प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 24 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 16 हो गया हमारे पास। अब 9 में से 16 को माइनस करेंगे तो -7 बच गया, और दिस इज़ प्लस 24 आयोटा और डिवाइडेड बाय 25। डिनोमिनेटर को आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24 अपॉन 25 आयोटा। इस क्वेश्चन का यह आंसर आ गया। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं इन फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में उसकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके शुरू के पार्ट्स में हमने एक पार्ट करवाया था, आपकी बुक में +2 है और हमने उसको -2 से किया है, तो उस क्वेश्चन को आप एज एन एग्जाम्पल कंसीडर कीजिएगा। हमने न्यू बुक कराची बोर्ड है फर्स्ट ईयर 1.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आपके साथ हमने शेयर किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।